मो प्रिय लोक माने मेरे प्रियजन, आसतु आम ईश्वर को वाक्य सुनिबा पूर्व आम निजको प्रस्तुत करिबा। आइए हम परमेश्वर की पवित्र वचन को सुनने से पहले हम खुद को तैयार करें, निजको परमेश्वर को हस्तरे समर्पित करिबा। खुद को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। अनुरोध करिबी माइक मध्य रेडी रखिथिबे वाक्य पढिबा पाई। कृपया मैं विनती करता हूँ, माइक कृपया तैयार करके रखिएगा वचन का अध्ययन करने के लिए। और जहां हमको पवित्र आत्मा सिखाते पवित्र आत्मा जो हमें सिखाते हैं से सब विषय को हमें सीखिबा। और उन सारे विषय को हम सीखेंगे। आज हमें सीखिबा आज हम सीखेंगे प्रभुकर निकटवर्ती केमिति हे पारे। प्रभु के निकटतर किस तरह हो पाएंगे। मो प्रिय ईश्वर को लोक माने मेरे प्रिय परमेश्वर का जन, दिने एक दिन दुईटी शिष्य दो चेले प्रभु यीशुकर पछे पछे चलिबाको लागे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे जाने लगे। आमे जदि जहन पुस्तक तार 1 पूर्वर 35 रु जदि देखुछु यूहन्ना 1 अध्याय उसका 35 से अगर हम देख रहे हैं, ताहेले प्रभु यीशुकर पछे पछे से माने चलिबाको लागले। तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे जाने लगे। आउ एठी जेतेबेले प्रभु यीशुकर पछे पछे जिबाको लागले, यहाँ पर जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे जाने लगे, सेमानंकु जेतेबेले जाय प्रभु यीशु भूली पड़ी पचारि नहंती, जब तक उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने घूमकर नहीं पूछा है, सेतेबेले जाय सेमाने पछरे चालुथिले। तब तक उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही चलते रहे। एमानकर प्रभु यीशुकर पछे चालिबार कारण अरे इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का वजह, एमाने प्रभु यीशु को जानि पारले, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान पाए, प्रभु यीशु को चिन्हि पारले। प्रभु यीशु मसीह को पहचान पाए। आमे जदि देखुछु अगर हम देख रहे हैं जहन तार 1 पूर्वर 35 पदरु, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 35 आयते, जहन 1 पूर्वर 35 पदरु एठी हमें स्पष्ट भावरे देखुछु, यहाँ पर हम साफ रीति से देख पा रहे हैं प्रभु यीशु सही बाट दे जाउथिबा विषय को देखि प्रभु यीशु मसीह ने उस मार्ग में होते हुए गुजरते देखकर, आउ एही देखो ईश्वर को मेष शावक एहा जहन कहिले। ये देखो परमेश्वर का मेमना है, इस बात यूहन्ना ने कहा। ता तळकु लेखा जाय सेही दुई जन शिष्य ताहानको कथा सुनि यीशु को पछे पछे गले। और उसके नीचे आयत में लिखा गया है, तब ये दोनों चेले उसके सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। 38 पदरे यीशु भूली पड़ी ताहांकु न पचारिला जाए। 38 आयत में देख पा रहे हैं, यीशु मसीह ने घूमकर उनको ना पूछने तक से पछे पछे जाउथे, उन्होंने उनके पीछे पीछे चल रहे थे। किंतु से जेतेबेले भूली पड़ी पचारिले, लेकिन उन्होंने जब घुमा और पूछने लगा तुमे माने कोन खोजु अछो, और वो कहा कि तुमने क्या ढूंढ रहे हैं, आहा स्पष्ट भावरे से माने कहिले ना प्रभु आपण कोठे रहंती। अरे उन्होंने साफ रीति से बता दी कि प्रभु आप कहाँ रहते हो। प्रभु यीशुकर निकटवर्ती हेला परे प्रभु यीशु मसीह के करीब जाने के बाद प्रभु एमानंकु निजर शिष्य कले। प्रभु उनको अपना चेला ठहराए। आमे जदि ताहांकर निकटवर्ती हेबा नाही, अगर हम उनके करीब ना जाएंगे ताहेले आमे ताहांकर शिष्य बा दास दासी बा संतान हेके रहि पारिबा नाही। तब हम उनके चेला या दास दासी या संतान नहीं हो पाएंगे। आमे देखुछु हम देख पा रहे हैं एमाने ताको पछे पछे चलिले, इन्होंने उनके पीछे पीछे जाने लगे। और ईश्वर एमानंकु प्रभु शिष्य आकाରରେ बाछुछन्ते। आखिर में प्रभु यीशु मसीह इनको चेलों के स्वरूप चुना। जहन जेतेबेले कहिले ए होछन्ति से मेष शावक, यूहन्ना ने जब कहने लगे कि ये है वो मेमना, ए मेष शावक विषय रे ये मेमना के बारे में ए शिष्य माने चिन्हिथिले। ये चेलों ने पहचान चुके थे। मेष शावक विषय रे मेमना के बारे में केमिति भावरे चिन्हिले किस तरह पहचाने थे ना ईश्वर को वाक्य अनुसाई कि परमेश्वर की पवित्र वचन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्ट किए प्रभु यीशु मसीह कौन है, ताहा कुसी जानिले। उनको उन्होंने जान पाए। एथि पे शिष्य मानको कथा पढिला बेलकु इसलिए चेलों की बात आने के समय में जेतेबेले ताहार 45 पदरे आमे पढुछु, उसका 45 आयत में हम देख पा रहे हैं, जहाँ विश्वरे मूसा लिखिथिले, जिसके बारे में कि मूसा लिखे थे, जहाँ विश्वरे भाववादी माने लिखिथिले, जिनके बारे में अनेक नबियों ने लिखे थे। ए शिष्य माने साक्ष्य दियंती स्थानकु ए माने पाइछन्ति। ये चेलों ने गवाही देते हैं, उनको इन्होंने प्राप्त कर चुके हैं। आमे जदि प्रभुकर निकटवर्ती
ଯଦି ହେବା जब हम प्रभु के निकटतर होंगे ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। तब निश्चित रूप से हमें वचन के अनुसार उनके करीब जाने की जरूरत है। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ मेरे प्रियजन, ବାକ୍ୟ କଣ କରେ वचन क्या कहता है? ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ବଢାଏ। परमेश्वर के साथ हमारा संपर्क, हमारा संबंध को बढ़ाता है। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ରହିବା जब हम परमेश्वर के संपर्क में बना हुआ रहेंगे ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? तब हम क्या करेंगे? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ पहला विषय, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା। तब हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन होंगे। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ दूसरा विषय, ଆମେ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା। हम शैतान को और शैतान के साथ लड़ेंगे। ଯାକୋବ ତାର 4 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, याकूब 4 अध्याय उसका 7 आयत में लिखा गया है, ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ ପୁଣି ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କର, और शैतान का सामना करो, ତାହେଲେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଳେଇ ଯିବ। तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ଆମେ ଯଦି ବଶୀଭୂତ ହେବା अगर हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ କରିବା? तब हम वास्तविक रूप से क्या करेंगे? ଆମର ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି हमारा अगर कोई दुर्बलता है ତାହେଲେ ସେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ तब उस कमजोरी को, उस दुर्बलता को अगर हम त्याग दे रहे हैं ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଅଟୁ। तब हम वास्तविक रूप से परमेश्वर के अधीन है। ଯଦି ଆମେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଯଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରୁନାହୁଁ अगर हम कमजोरी को, दुर्बलता को अगर नहीं त्याग रहे हैं ତାହେଲେ ଆମେ ଜଗତ ସହିତ କଣ କରୁଛୁ? ମିତ୍ରତା କରୁଛୁ। तब हम संसार के साथ मित्र बना रहे हैं। ଆଉ ଯଦି ଜଗତ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ମିତ୍ରତା କରୁଛୁ अगर संसार के साथ अगर मित्र बना रहे हैं ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛୁ। तब तो परमेश्वर के साथ हम शत्रु यानी बैर भाव को उत्पन्न कर रहे हैं। କାରଣ ଯାକୋବ ତାର 4:4ରେ ଲେଖାଯାଏ, क्योंकि याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 4 आयत में लिखा गया है, ଜଗତର ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଅଟେ। संसार का मित्र होना परमेश्वर का बैरी बनना है। ହେଇପାରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛୁ, हो सके हम कलीसिया में जा रहे ହେଇପାରେ हैं, ଆମେ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂକୁ ଯାଉଛୁ, हो सके हमें रिवाइवल मीटिंग में जा रहे हैं, ହେଇପାରେ ଆମେ ଦାନ ଦଉଛୁ, हो सके हम कुछ दान दे रहे हैं, ହେଇପାରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଅନେକ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, हो सके हम अनेक लोगों को सहायता भी कर रहे हैं, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟୁ ନା ନାହିଁ। लेकिन वास्तविक रूप से हम क्या परमेश्वर के निकटतर है या नहीं? ଗତକାଲି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲରେ ଜଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। पिछले काल में भुवनेश्वर मेडिकल में किसी को देखने के लिए गया था। ମେଡିକାଲ ଭିଜିଟ ଆଉ ଅନେକ କାମ ତା ସହିତ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି। मेडिकल विजिट साथों साथ अनेक कार्य के कारण कुछ दिन मेरे मेडिकल में रहा मेरे प्रिय, और कुछ समय पहले ही मैंने यहाँ पर पहुंचा। ମୁଁ ଜଣକୁ ଦେଖିଲି मैं किसी को देखा ଯିଏକି କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି, जिन्होंने की कोमा में है, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସେନ୍ସ ନାହିଁ। उनका कोई भी सेंस नहीं है। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ପ୍ରଥମରେ କହିଥିଲେ ସେ ଠିକ ହେଇଯିବ, डॉक्टर ने पहले तो बता दिए थे कि वो ठीक हो जाएंगे। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସେନ୍ସ ଆଉ ଫେରୁ ନାହିଁ। दूसरा उन्होंने बताया कि फिलहाल उनका सेंस अब नहीं लौट रहा है, ତାର ନାକ ପଟୁ ପାଇପ ତାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହଉଛି। और नाक के माध्यम से पाइप लगाकर उनको खाने के लिए दिया जा रहा है। ଆଉ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି और डॉक्टर ने बता रहे हैं ନା ତାର ଗଳା ପାଖରେ ତାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡିବ, उनके गाले के पास उनको काटना होगा। ଆଉ ନାକରେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ହବ ନାହିଁ, ଗଳା ଆଡକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। नाक के माध्यम से और खाना नहीं दिया जा सकता, गला के माध्यम से उनको खाना खिलाया जा सकता है। ସେମାନେ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ, उन्होंने मुझे कॉल किए थे, ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି सर अगर आप भुवनेश्वर में हैं ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ କି? तो क्या आप आ सकते हैं? ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି କି? मैंने पूछा कि आप मेंबर हैं? ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ମେମ୍ବର ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୁମରେ ବି ଜଡିତ नाहांती। उन्होंने कहा कि हम मेंबर नहीं है और जूम में भी उन्होंने नहीं जुड़ते हैं। ମୁଁ କହିଲି ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। मैंने कहा समय होगा तो मैं जाऊंगा। କଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ସମୟ ବାହାରିଲା। बहुत ही तकलीफ से प्रभु की दया से समय निकला। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି, जब पेशेंट के पास मैंने पहुंचा, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କହିଲେ। प्रभु मुझे एक आश्चर्य भरी बातें बताए। ଆଉ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ पेशेंट को हर एक को देखने के बाद ସେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଜଣାଇଲେ? उन माँ के बारे में प्रभु ने मुझे क्या बताया? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। सबसे पहले उनको हार्ट का समस्या हुई। ହାର୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିଲା, हार्ट का समस्या जब निकला, ଅନେକ ଦିନ ପରେ अनेक दिन के बाद ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। उनका शरीर खराब होने लगा। ମୋ
प्रिय लोक माने मेरे प्रियजन, आउ किछि दिन परे और कुछ दिन के बाद ताहाकु से माने मेडिकल लेके गले। उनको मेडिकल में लेकर गए। ए अनेक दिन भितरे इस अनेक दिन के अंदर तांकर सीरियस सेवा पूर्वरु उनका सीरियस होने से पहले, आउ तांकर सीरियस सेवा पूर्वरु उनका सीरियस होने के पहले आउ तांकु अनेक लोक जाई कि कहिले तब उनके पास जाकर अनेक लोगों ने बताए। कोन कहिले क्या कहा? ना आमो एरिया आमो अंचल रे जने अछंती हमारा एरिया में, हमारा इलाका में कोई है, कि आपण से जगह को जानतु आप उस स्थान में जाइएगा। किबा अनेक अभिषिक्त दास दासी अछंती और अनेक अभिषिक्त दास दासियों ने भी से है, जगह को आपण जानतु उस स्थान में आप लोग जाइएगा। आउ से समय रे उस समय में, से माने तुच्छ कले उस समय में उन्होंने उस बातों को तुच्छ माना। आमे बिजाती हमें जीवु नाही, हम अन्य जाति के लोग हैं, हम नहीं जाएंगे। आमे बिजाती हमें जाई परिबु नाही। हम अन्य जाति के लोग हैं, हम नहीं जाएंगे। सेतबेले टंका सरी गला, जब पैसा खत्म हो गया, सेतबेले मेडिकल रो डॉक्टर हाथ उठाई देले, जब मेडिकल के डॉक्टर ने हाथ उठा दिए, आउ सेतबेले से मते फोन करी पचारुचंदी कोन मु आपण को पई फ्लाइट टिकट बुक करी देबी की, तब उन्होंने मुझे कॉल करके पूछ रहे क्या आपके लिए मैं फ्लाइट टिकट बुक कर दूंगा? कोन आपण गोटे दिन पई हम पाखरे आसी पारिबे की, क्या आप एक दिन के लिए हमारे पास आ सकते हैं? कोन 10 मिनिट पई हमें तांकु नहीं के टावर को आसी पारिबु की? क्या सिर्फ 10 मिनट के लिए हम आपके टावर में लेकर आ सकते हैं? सुनंतु एटा कालीरो साक्षी अटे। सुनिएगा, ये कल की गवाही है। प्रभु तांकु बारंबार कहउथिले, प्रभु उन्हें बार बार बता रहे थे। जेतबेले आपण को के कहउछंती चलो सारन पेट टावर को जीवा, कोई अगर आपको बता रहे कि चलो सारनपुर टावर में जाएं मंडली को जीवा, या कलीसिया में जाएंगे, ताहेले प्रभु कोन पई डाकुछंती, तो प्रभु क्यों बुला रहे प्रभु हैं? कोन पई ता द्वारा जनको कथा कहउछंती, प्रभु क्यों आपको उनके माध्यम से, किसी के माध्यम से बातें कर रहे हैं? एथि पई ताकु सुस्थता देबा पाए, इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि उनको चंगा करने के लिए, एथि पई ताकु परित्राण देबा पाए, इसलिए कि उनको यहोवा परमेश्वर उद्धार देने के लिए। सब विषय पई गोटे समय अछि। हर एक विषय के लिए एक एक समय है। जेतबेले मु पेशेंट को देखिली, जब मैंने उस पेशेंट को देखा, प्रार्थना कली प्रभु आगु तुमे सुस्थता दियो, प्रार्थना किया प्रभु इसे तू चंगा कर। आउ सेतेबेले मते प्रभु कोन जणैले जानि छथि, तो वो उस समय प्रभु ने मुझे क्या बताया कि आप जानते मु हैं, तांकु बहुत थोर सुजोग देले, मैं उनको बहुत बार अवसर दिया, बहुत समय देले, बहुत समय तक दिया। आउ सेतेबेले कोन हैला तब क्या हुआ, ना से माने समय को भराई दै छथि। उन्होंने क्या किया, अपना समय को गवा चुके हैं। मु कहली आउ आपनको पई हमें चेष्टा करबो, होल नाइट करबो, उपवास रखिबो, मैंने कहा आप लोगों के लिए हम कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे, होल नाइट की प्रार्थना भी रखेंगे, आउ कोन हेबो परिस्थिति हमें देखिबा, और क्या होगा हालत हम देखेंगे। मोर कहिबार अर्थ हैला मेरे कहने का अर्थ ये है, আজি आपनको किछि गुप्त पाप करी के लागुथिबो जे मो पाप के जानु नहंते, आज आप कुछ गुप्त पाप किए हैं, आपको लगता होगा कि मेरे पाप के बारे में किसी को पता नहीं है। एई बारे आपनको लागुथिबो हो सकता है आपको लगता होगा कि मु चर्च रे दान दे दोछि, मैं चर्च में दान दे रहा हूँ, किंतु दुर्बलता आपनकर अछि, लेकिन कमजोरी आपका है। रिवाइवल मीटिंग रे आपण दान दोछंती, रिवाइवल मीटिंग में आप दान दे रहे हैं, आप किंतु आपनकर दुर्बलता अछि, लेकिन आपका दुर्बलता है। किंतु हेई बारे लेकिन हो सकता है आपनको लागु नाही, आपको नहीं लगता है, आपनको मु खोला कथा कहबा पई चाहे, आपको मैं खुल्लम खुल्लम बातें कहना चाहता हूँ। से कथा कोन जानि छंती, वो बातें क्या है जानते हैं? जदि आपनको पाखे दुर्बलता अछि, अगर आपके पास दुर्बलता है, आपनको पाखे लालसा अछि, अगर आपके पास लालच है, आपनको पाखे अभिलाष अछि, अगर आपके पास अभिलाषा है, एई बारे आपण चर्च को जाउछंती, हो सकता है आप कलीसिया में जाते हैं, एई बारे आपण टावर को जाउछंती, हो सकता है आप टावर में आते हैं, किंतु आपण जदि ईश्वर को वाक्य रे नहंती, अगर आप परमेश्वर की वचन में नहीं है, ताहेले आपण प्रभुकर निकटवर्ती हेई नहंती, तब आप प्रभु की निकटतर नहीं हुए आपण हैं। सुरक्षा रे अछंती, आप सुरक्षा में है, कारण प्रभुकर अनुग्रह अटे, क्योंकि ये तो प्रभु का अनुग्रह है। शैतान को सुजोग दरकार, शैतान को अवसर चाहिए, जनकर जीवन को नष्ट करिबा पाए, किसी के जीवन को विनाश करने के लिए, जनको मारिबा पाए, किसी को मारने के लिए, जनकर देह रे रोग आनिबा पाए, किसी के शरीर में बीमार लाने के लिए। वाक्य रे बसीभूता हेबार अर्थ कोन? वचन के अधीन रहने का अर्थ क्या है? याकूब 4:4 अनुसारे याकूब की पत्री 4 उसका 4 आयत के अनुसार वाक्य रे बसीभूता हेबार अर्थ होछि निजको पवित्रता करिबा, वचन के अधीन होने का अर्थ खुद को पवित्र बनाना, निजको परमेश्वर हस्त रे समर्पित करिबा, खुद को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना। आ जदि हमें सांसारिक होउछु, अगर हम सांसारिक हो जाते हैं, ताहेले हमें परमेश्वर को पाखे शत्रुता को उत्पन्न करूछु, तब हम परमेश्वर के निकट बैर भाव को उत्पन्न कर रहे हैं। हमें जदि सांसारिक होउछु, अगर हम सांसारिक हो जाते हैं, अभिलाष रे जदि परिपूर्ण होउछु, अभिलाषा में अगर परिपूर्ण हो जाते लालसा रे जदि परिपूर्ण होउछु, हैं, लालच में अगर परिपूर्ण हो जाते हैं, ताहेले हमें निज विपद को निजे डाकुछु, तब तो हम खुद की विपद को खुद ही
समय बुलाते हैं। अछि निजर मन परिवर्तन करिबा पाई समय है अपना मन को परिवर्तन करने समय के अछि लिए, सुस्थता पाइबा पाई समय है चंगाई को प्राप्त करने समय के लिए, अछि आशीर्वाद को पाइबा पाई समय है आशीष को प्राप्त करने के लिए। समय जदि सरी जीवो समय अगर खत्म हो जाएगा ताहेले किछि हेई पारिबो नाही तब तो कुछ भी नहीं हो सकता। पुरातन नियम रे समय रो गणना अल्प थिला पुराने नियम के अनुसार समय का गिनती कुछ ही समय के लिए था, किंतु नूतन नियम रे समय को दुई भाग कर दिया गला लेकिन नया नियम के अनुसार समय को 2 भाग में बांट दिया गया। ताहा कोन और वो क्या? समय सनिकट मन परिवर्तन करो समय निकट आ चुका है, मन फिराओ। समय सनिकट मन परिवर्तन करो समय निकट आ चुका है, मन फिराओ। आउ जदि मन परिवर्तन करूछंती अगर आप मन फिरा रहे हैं ताहेले स्वर्ग राज्य रो अधिकार परित्राण रो गभीर विषय आमान को जीवन रे तृतीय मृत्यु अपेक्षा जीवन रो पथ रही अछि उनके जीवन में दूसरा मृत्यु की अपेक्षा जीवन की मार्ग और स्वर्ग राज्य की अधिकारी होने के अवसर रहेगा।